हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग नेविगेशन क्रिएट करने वाले हैं स्विफ्ट यूआई में। थोड़ी सी थियरी है, पहले तुम लोगों को थोड़ी सी थियरी बताता हूँ तो जिससे तुम लोग समझ सको एंड देन हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। तो ये क्लास है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, बट डोंट वरी गाइस, मैं पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा, बट ये तो सिर्फ तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ बनेगा। अगर तुम लोगों को याद हो यूआई किट के अंदर जब हम लोग पुश पॉप करते थे तो ये है कि स्टैक है, ठीक है। तो मैं लॉगिन से साइन अप पे गया, साइन अप से मैं कुछ और स्क्रीन पे जा रहा हूँ, तो वो क्या करता है ना, वो स्टैक पे वो ऐड करता रहता है वो स्क्रीन को, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पुश करते थे। तो लेट सपोज आपने पुश किया दूसरे में, फिर आप तीसरे में पुश कर रहे हो, फिर आप पॉप कर रहे हो, तो वो उसमें से एक निकाल देता है क्योंकि आप अभी पीछे आ रहे हो, बरोबर। तो ये स्टैक इस हिसाब से चलता है, जब आप पुश करते हो तो वो स्क्रीन बढ़ती जाती है स्टैक में, जब आप पॉप करते हो तो वो एक रिमूव हो जाती है, और जब तुम पॉप से रूट करते हो तो सारा स्टैक जो है वो रिमूव हो जाता है। ये सारी चीज जो होती है ना, वो यूआई किट के अंदर हम ऑटोमेटिकली ये सारी चीज चल रही थी, इसको स्टैक कहते हैं। सेम चीज स्विफ्ट यूआई के अंदर iOS 16 के पहले पहले जब iOS 15 और 14 था तो हम लोग नेविगेशन व्यू यूज करते थे, ठीक है। iOS 16 के बाद नेविगेशन स्टैक आ गया। ये स्टैक भी इसी तरीके से काम करता है, पुश करता है, पॉप करता है, ये सेम तरीके से ये चीज करता है, बरोबर। तो अभी यहाँ पे होता क्या है ना कि जब जैसे मैं जब काम कर रहा था तो मैंने, अगर आपको याद हो, हम क्रिएट अकाउंट में मैंने ये एक एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था प्रेजेंटेशन मोड करके। तो ये प्रेजेंटेशन मोड से मैं डिसमिस कर रहा था क्रिएट अकाउंट से लॉगिन में जाने के लिए। और मुझे प्रोफाइल में भी सेम चीज हुई थी, आपको याद हो तो। सॉरी, प्रोफाइल में नहीं, फॉरगेट पासवर्ड में, कि जब तुम ईमेल सेंड वाली सक्सेसफुल स्क्रीन से पीछे जाते हो तो उस टाइम पे भी तुम यूज करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फ्लो हो, तुम लोगों को पता ना हो कि कहाँ से किस तरीके से जाना है, और ये जो स्टैक है वो तुमको बनाना है प्रोग्रामेटिकली, तुम उसको खुद से क्रिएट करना चाह रहे हो, तब तुम लोग ना नेविगेशन पाथ का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेविगेशन स्टैक का मतलब होता है जो तुम्हारा नेविगेशन करता है, ठीक है, जो स्टैक बनाता है। और नेविगेशन पाथ अगर तुम एक्सेस कर रहे हो और प्रोग्रामेटिकली खुद बना रहे हो, दैट मीन्स कि तुम स्टैक के अंदर ऐड कर रहे हो, तुम खुद ही रिमूव करोगे जब तुम्हें बैक जाना होगा, और जब तुम्हें रूट में जाना है, डायरेक्ट पहले से तुम तीसरे में थे और तीसरे से तुम्हें पहले में जाना है, तो तुम ही खुद से तुम्हारा स्टैक को निकाल दोगे, ठीक है। ये क्या है कि तुम खुद से प्रोग्रामेटिकली पूरा स्टैक हैंडल करना चाह रहे हो। इससे एडवांटेज ये रहता है कि तुम है ना मैनिपुलेट कर सकते हो अपने एंड से स्टैक को। तो ये एक चीज है जो हमें करनी है। ये वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, मुझे पर्सनली मैं इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को जब एमवीवीएम के अंदर भी क्या होता था कि जब जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो वो लोग क्या पूछते हैं, वो एमवीवीएम अगर तुमको आ रहा है तो वो पूछते हैं कि आप नेविगेशन कैसे हैंडल करते हो एमवीवीएम में, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो अटक जाते हैं, क्योंकि नेविगेशन ना कोई व्यू कंट्रोल पे कर रहा होगा, कोई व्यू मॉडल में कर रहा होगा। तो तुम लोगों को याद हो कि उस टाइम पे भी सब लोग है ना कोऑर्डिनेट क्लास क्रिएट करते थे या राउटर क्लास क्रिएट करते थे नेविगेशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। वो जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं एमवीवीएम सी। तो सी मतलब कोऑर्डिनेट क्लास। एंड नेविगेशन के अंदर जो स्विफ्ट यूआई में भी यही प्रॉब्लम है, नेविगेशन जो हैंडल करना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में वो नहीं हो पाता, वो बहुत मैस हो जाता है। तो इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, राउटर क्लास क्रिएट करते हैं। तो इंटरव्यू में भी आपको ये पूछ सकते हैं कि आपने कभी खुद का नेविगेशन राउटर क्रिएट किया है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आप इस चीज को समझोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आगे भी जब आप इंटरव्यू दे रहोगे तब, और आप अपने ये प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, ये बहुत ज्यादा इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो यही सब चीजें थी। धीरे धीरे करके जाऊंगा क्योंकि इसमें माइनर चीजें बहुत सारी है जो मैं स्किप नहीं करना चाह रहा, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अच्छे से मस्त बैठ के वीडियो देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको 1000 लाइक की मैं एम रख रहा हूँ कि इसको इतने तो लाइक मिल ही जाएंगे। कमेंट वमेंट करना मस्त एकदम अच्छा लगा हो तो, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करें अभी। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा था, तो इसको अभी अपने क्लोज करते हैं। और ये है अपना यूट्यूब का प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने सोफा लॉगिन, प्रोफाइल, अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड, सेंड सब कुछ कर लिया है। तो मैं यहाँ पे जाके राउटर क्लास बनाने की तैयारी करता हूँ, तो एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ राउटर अभी के लिए, ठीक है। नेविगेशन भी दे सकते हो। और यहाँ पे मैं एक स्विफ्ट फाइल बना रहा हूँ जो होगा मेरा राउटर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले तो स्विफ्ट यूआई कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अभी मैं फाइनल क्लास बनाऊंगा जिससे कोई इसको इनहेरिट ना कर सके, वो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ही होगा। एंड यहाँ पे हमारे हमारा जो पाथ है, जो स्टैक है, वो हमें बनाना है, राइट? तो मैं एक पब्लिश बनाऊंगा क्योंकि वो सब लोग यूज करने वाले हैं। तो वो होगा मेरा नेविगेशन पाथ, जो होगा नेविगेशन पाथ का ऑब्जेक्ट, इक्वल टू कर देना यहाँ पे, बरोबर। अभी यहाँ पे नेविगेशन पाथ हमने बना दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे अभी एक इनम बनाता हूँ। मेरा जो अभी फ्लो है वो ऑथेंटिकेशन फ्लो है, तो मैं एक इनम बनाऊंगा जो होगा मेरा ऑथ फ्लो, ठीक है। और इसके अंदर केस बना देते हैं। एक केस होगा मेरा लॉगिन स्क्रीन, तो एक लॉगिन का बन गया। दूसरा है मेरा क्रिएट अकाउंट, देन अपना प्रोफाइल ले लेते हैं, फिर फॉरगेट पासवर्ड ले लेते हैं, और उसके बाद अपने ईमेल सेंड करके ले लेते हैं। जो भी तुमको प्रॉपर नाम लगे अच्छे से नाम देना, मैं अभी के लिए ये मेरे को सही लग रहा है। और अभी हमें हमको तीन चीज चाहिए। एक तो चाहिए कि नेविगेट होना चाहिए, दूसरा होगा मुझे बैक भी चाहिए, और तीसरा मुझे रूट में भी आना है। तो मैं तीन टोटल बनाऊंगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नेविगेट टू डेस्टिनेशन, कहाँ पे तुम्हें जाना है, तो वो होगा तुम्हारा ऑथ फ्लो, ऑथ फ्लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इतना। अभी यहाँ पे क्या करना है, तो जो नेविगेशन पाथ है ना उसके अंदर तुमको अपेंड करना पड़ेगा। ये जो भी डेस्टिनेशन मैं भेजूंगा, वो तुमको उसको अपेंड करना है। यहाँ पे भी तुम लोगों को एरर आएगी, एंड वो चीज़ अभी तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। तो मैं इसको जरा बिल्ड कर दूं। एरर क्यों नहीं दे रहा है ये? वाह, चल रहा है ये, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन बनाता हूँ, वो होगा नेविगेट बैक। और वो क्या करेगा, वो मुझे, मैं ये तीनों फंक्शन है ना तुमको जब मैं यूज करूंगा ना तब समझाऊंगा कि ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ मैं। ये वाला तो खास समझना है। ओके, तो ये तुम्हारा ऑथ फ्लो हो गया। अभी यहाँ पे ना तुम्हें दो चीज करनी पड़ती है। एक जो तुम्हारा तुम्हारा ये जो पाथ है ना, उस पाथ में जब तुम जाओगे इस नेविगेशन पाथ में, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो, जब भी तुम, ओके, ये एक्चुअली है ना, यहाँ पे मुझे देखना है, ये अप एंड जब तुम करोगे ना, तो वो अप एंड है ना, वो हैजेबल प्रोटोकॉल को कंफर्म करता है। हैजेबल प्रोटोकॉल क्या होता है ना, वो होता है जो यूनिकनेस के लिए, यूनिक जो होते हैं उसके लिए। एज एन एग्जांपल, तुम्हारे स्टैक के अंदर मैंने अगर तीन स्क्रीन डाली, वो चेक करेगा कई बार कि क्या वो स्क्रीन ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है, क्या ये और स्क्रीन दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये जो इक्वलिटी चेक करने के लिए, यूनिकनेस रहने के लिए, जैसे की वैल्यू का पेयर रहता है हैजेबल, तो उसके लिए है ना, ये हेजेबल प्रोटोकॉल कंफर्म करता है। यहाँ पे मुझे अभी एरर नहीं दे रहा है, बट वो देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो इनम है उसको हेजेबल प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज मुझे ये करनी पड़ेगी, मुझे कोडेबल भी कंफर्म करना पड़ेगा। कोडेबल कंफर्म करने का रीजन ये है कि ये जो इनम है, तो जब भी तुम नेविगेशन पाथ के अंदर, जब भी तुम तुम्हारा वैल्यू स्टोर करोगे और गेट करोगे, तो तुम्हें उसको इनकोड डिकोड करना पड़ेगा। तो इनकोड डिकोड क्या करेगा, ये कोडेबल क्या करेगा, टाइप अलाइस है, तो वो डिकोड और इनकोड दोनों करेगा। तो मेक श्योर करना तुम्हारा जो इनम है वो कोडेबल होना चाहिए और वो हैजेबल होना चाहिए, जिससे वो यूनिक रहे, उसको प्रॉब्लम ना हो जब उसको इक्वलिटी चेक करना हो, या उसको इनकोड डिकोड करना हो, या उस और हमारा जो भी वैल्यू है वो यूनिक रहनी चाहिए, जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये इसलिए मेरे को हैजेबल और कोडेबल करना है। ये एरर देगा, मेरे को अभी नहीं दे रहा है। आप उसको समझ गया ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा है, वरना वो अपेंड में जाओगे ना तो वो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये हैजेबल ही रहता है, ठीक है। और प्लस डिकोड, इनकोड डिकोड, तो मेरे को दो नहीं लिखना है, तो मैंने एक ही लिख दिया। अभी ये जो तीन फंक्शन है, वो फंक्शन कैसे काम करेंगे उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, जब हम इसको उस पे जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तुम्हारा बेसिकली एक राउटर क्लास हो गया, जिसके अंदर मैंने इतने फ्लो रखे हैं। इसको यूज कैसे करोगे, तो तुमको जाना है तुम्हारे मेन क्लास में, जो तुम्हारा रूट क्लास है वो। तो ये है मेरा रूट क्लास। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहा हूँ, स्टेट इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जहां कहीं पे भी वो चेंज हो, जहां कहीं पे भी वो कॉल हो ना, तो वो तुरंत यहाँ पे ही आके कॉल हो, इसलिए, ठीक है। प्राइवेट वार, ये मेरा राउटर हो गया, ठीक है। राउटर ऐसे ही नाम देते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेशन स्टैक, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला, नेविगेशन व्यू नहीं यूज करेंगे, नेविगेशन स्टैक यूज करेंगे। वो 16 में आया है ना, मिनिमम 16 ओएस है।
सो पाथ यहाँ पे तुम्हें डालना है, डॉलर करके डालो राउटर डॉट नेविगेशन पाथ, क्योंकि वो पब्लिश है। एंटर करो और यहाँ पे ये कंटेंट यू में डाल देता हूँ, बरोबर। कंटेंट यू डालने के बाद यहाँ पे तुम्हें लिखना है नेविगेशन डेस्टिनेशन। ये नेविगेशन डेस्टिनेशन हमने बीच में यूज किया था, मैं तुमको वो भी बताता हूँ ये मैंने कहाँ यूज किया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ये हम लोगों ने यूज किया फॉरगेट पासवर्ड में, कि जब ईमेल तुम्हारा सेंड हो जाएगा प्रॉपर, तो वो ईमेल सेंड वाले पे जाएगा, तो मैंने तब इसको यूज किया था। तो नेविगेशन डेस्टिनेशन ही यूज करेंगे, ये पुश पॉप के लिए बहुत इजी रहता है ये। यहाँ पे तुम देख सकते हो वो हैजेबल बोल रहा है, देखा, वो हैजेबल बोल रहा है, और अभी अपना इनेबल हैजेबल प्रोटोकॉल कंफर्म कर रहा है, तो अभी यहाँ पे भी तुमको वो एरर नहीं देगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे राउटर राउटर डॉट ऑथ फ्लो डॉट सेल्फ, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑथ फ्लो जो है वो राउटर के अंदर है, इसलिए राउटर ऑथ फ्लो आएगा। यहाँ पे भी एंटर करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे स्विच केस बनाएंगे डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे मैं केस बना, एक केस होगा, अभी सारे केस के तुम्हें बनाने हैं। तो लॉगिन के लिए तुम्हें, अगर जब लॉगिन मैं करूँ तो क्या होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे लॉगिन व्यू नेविगेट होना चाहिए। फिर होगा क्रिएट अकाउंट के टाइम पे क्रिएट अकाउंट व्यू नेविगेट होना चाहिए। और प्रोफाइल के टाइम पे प्रोफाइल व्यू। तो यहाँ पे तुमको सब कुछ दे देना है, वो जब भी तुम राउटर कॉल करोगे ना, वो यहाँ पे आके चेक करेगा फिर। फॉरगेट फॉरगेट पासवर्ड व्यू, एंड देन ईमेल सेंट ईमेल सेंट व्यू। ऑसम। ये एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट नेविगेशन स्टैक को दे दो, पहले कंट्रोल आई करके, ओके सही लग रहा है, तो नेविगेशन स्टैक को दे दो। तो ये ऑथ मॉडल है ना, सबको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है सबको जरूरत तो वैसे भी है, पर आप पूरा एक को दे दोगे ना तो ये कंटेंट व्यू सबको लग जाएगा, सो टेंशन नहीं है, एक एक को देने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, सारी जो स्क्रीन है उस पे जिस तरीके से हमने ऑथ मॉडल का एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, सेम तरीके से मुझे राउटर का क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारी जगह पे राउटर चाहिए रहेगा। तो मैं लॉगिन में जाता हूँ और यहाँ पे जाके एक एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो होगा मेरा राउटर, ठीक है। तो ये सब भी सब जगह पे क्रिएट कर दो, तो मैं ऊपर जाता हूँ पहले, क्रिएट अकाउंट में जाके क्रिएट कर दो। उसके बाद ईमेल सेंट में भी क्रिएट कर दो, क्योंकि सब जगह पे चाहिए रहेगा मेरे को, जिस तरीके से हम लोग ऑथ मॉडल यूज कर रहे थे उस तरीके से। मेरे साथ रहना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इजी है। लॉगिन में अपने ने कर दिया, प्रोफाइल में भी करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम पास कर रहे थे उस तरीके से हमें इसको भी पास करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अच्छी चीज क्या होगी, मेरे पास सारे व्यू यहीं पे लिखे हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे एक ही बार में पास कर दूंगा, मुझे मैन्युअली जा जाके पास करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो भी ये राउटर क्लास है, वो मैंने एज एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट पास कर दे, तो ये सबको मिल जाएगा, सो वी आर सेफ। अभी क्या करना है, जैसे अगर तुम लोगों को याद हो, तो हमारा अ, जो लॉगिन स्क्रीन है उसमें दो बटन थे, फॉरगेट पासवर्ड और साइन अप। यहाँ पे वो मूव हो रहा था, यहाँ साइन अप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे थे। तो अभी मैं लॉगिन पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिखता जाता हूँ फॉरगेट बटन पे। तो यहाँ पे हम नेविगेशन लिंक यूज कर रहे थे, अभी मैं वो यूज नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अपना खुद का बना लिया है और मैं नेविगेशन डेस्टिनेशन के थ्रू ही जाने वाला हूँ। सो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं नॉर्मल बटन बना देता हूँ, एक्शन लेबल। और ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा जो बटन है वहां पे आ जाएगा कि राउटर डॉट नेविगेट टू, कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, मैं बोलूंगा मुझे जाना है फॉरगेट पे, हाँ, फॉरगेट पासवर्ड, दैट्स इट गाइस। आप इसको रन करो एंड अपने इसको देखेंगे मैजिक होते हुए। तो तुम्हें बस यही करना है, राउटर, राउटर आएगा ऊपर से, बराबर यहाँ से, तो दैट्स इट गाइस। तो हमें सिर्फ इसको देना है फॉरगेट पासवर्ड, जैसे फॉरगेट पासवर्ड दोगे वो तुरंत जाएगा यहाँ पे, और वो फॉरगेट पासवर्ड वाला कॉल होगा, और वो तुरंत उस पर नेविगेट हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम अपने एंड से पूरा नेविगेशन स्टैक को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। तो दिस इज टू गुड, बहुत सिंपल लगता है फिर ये। तुमको नेविगेशन लिंक डेस्टिनेशन अभी कहीं पे भी यूज करने की जरूरत नहीं है, पूरे ऐप के अंदर यहीं पे यूज होगा बस। तो यूआई भी सेम ही है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पे जाऊंगा, वो नेविगेट हो गया, खत्म हो गया। एरर है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बट नेविगेट हो रहा है, बेसिकली नेविगेट हो रहा है, इट्स गुड। ये हो रहा है, चलो सही है। अभी अभी क्या करना है कि
मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं सब जगह पे पहले चेंज कर लेता हूँ। तो लॉगिन व्यू पे मैंने कर दिया, नेविगेशन लिंक की जरूरत नहीं है, अभी इसको रिमूव कर देते हैं। तो फिर है क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट के अंदर भी नेविगेशन लिंक ही यूज कर रहे थे। तो बटन बटन ले लेंगे, एक्शन लेबल। तो लेबल तो अपना ये रहा, ठीक है, तुम देख सकते हो लेबल यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्रिएट अकाउंट पे जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ राउटर डॉट नेविगेट टू क्रिएट अकाउंट। अभी आप ध्यान से देखना, मैं हर बार मैन्युअली इसको पास करा था, अब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसी में दे दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है कि मेरा मेन यहीं पे मैंने दे दिया है, तो ये सबको लग जाएगा, तो तुमको मैन्युअली भी पास करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी तुम्हारा कोड कम हो गया। अभी प्रोफाइल सेट है, मुझे जाना पड़ेगा फॉरगेट पासवर्ड पे, फॉरगेट पासवर्ड व्यू। तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन डेस्टिनेशन सब यूज कर रहे थे वो सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली यूज करूंगा अभी राउटर डॉट नेविगेट टू ईमेल सेंड स्क्रीन। तो उसका मतलब मुझे ईमेल सेंड वाला बुलियन नहीं चाहिए अभी। तो तुरंत क्या करेगा, डायरेक्टली वो ईमेल सेंड पे ही चला जाएगा, सो वी डोंट नीड दिस वन एज वेल, ठीक है। अभी जाते हैं अपने ईमेल सेंड व्यू पे। तो ईमेल सेंड पे क्या हो रहा था कि जब यहाँ पे हम डिसमिस कर रहे थे, जब वो ट्राई अनदर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करता था उस टाइम पे, बरोबर। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, राउटर डॉट नेविगेशन बैक। और जब स्किप करना होगा तब हम यूज करेंगे राउटर डॉट नेविगेशन टू रूट डायरेक्ट, तो वो सही हो जाएगा। और अभी डिसमिस वाला निकाल दिया, सो अभी मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर अभी मैं एक बार फॉरगेट पासवर्ड में जाता हूँ, मैंने सब प्रॉपर निकाल दिया है। क्रिएट अकाउंट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे भी मैं वो डिसमिस का यूज कर रहा था प्रेजेंटेशन में, वो निकाल दो। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको डिसमिस करना है ना, ठीक है, तो राउटर डॉट नेविगेशन बैक, दैट्स इट, सही है। अभी इसको आप जब रन करोगे तो तुम्हारा नेविगेशन अभी प्रॉपर चलेगा, बिकॉज हम जहाँ पे भी जो डिसमिस हो रहा था, जो नेविगेशन डेस्टिनेशन, जो नेविगेशन लिंक हो रहा था, सब कुछ हमने निकाल दिया, एक ही जगह से वो पूरा चलेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे आ गया, और साइन अप पे क्लिक करो, वो यहाँ पे आ गया। सो नेविगेशन तुम्हारा चल रहा है। एरर क्या है वो तुमको बताता हूँ। एरर, ये एरर है ना, बहुत मस्त एरर है। अभी एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ मैन्युअली, जैसे एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट है ना, उसको नहीं मिल रहा है, कंसोल देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पहले मैन्युअली देते थे। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैन्युअली दे दूंगा एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट फॉरगेट पासवर्ड को, तो वो अभी एरर बंद कर देगा देना। मैं तुम लोगों को मस्त दिखाता हूँ ये। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाओ, कंप्लीट आ रहा है, ठीक है, बट अकाउंट पे जाओगे तो वो नहीं आएगा। वो भी आने लगा, ठीक है, तो एक बार उसको मिल गया तो वो चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ योगेश appdev@gmail.com। इंस्ट्रक्शन सेंड करता हूँ मैं, ईमेल सेंड सक्सेसफुल हो गया। जब आप ट्राई अनदर ईमेल पे मैंने क्या किया, बैक किया, तो नेविगेट बैक हो गया। वापस ही डालते हैं अभी योगेश appdev@gmail.com। और यहाँ पे मैंने किया था स्किप वाले पे रूट किया था, अगर तुमको देखना हो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया था, स्किप वाले पे नेविगेशन पे रूट किया था, तो वो तुरंत कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लॉगिन पे चला जाएगा। दैट्स गुड। सो नाउ अभी ये एरर क्या है, अभी ना इस एरर को सॉल्व किस तरीके से किया, मैंने यहाँ पे रख दिया, बरोबर। तो ये क्या हुआ, जब मैं जब रन करता हूँ और जब मैं लॉगिन पे जब मैं डायरेक्ट फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सारा चल रहा है। अभी इसको समझना शांति से, ठीक है, क्योंकि ये मस्त है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहा हूँ और उसके बाद में अगर अकाउंट पे जा रहा हूँ तो मेरा चल रहा है। लेट मी रन अगेन। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं साइन अप पे पहले जाऊंगा, फॉरगेट वाले पे नहीं जाऊंगा। फिर देखना क्या होगा। तो साइन अप पे पहले जा रहा हूँ, अभी चल रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट एक बार सेट हो गया इसलिए। ये वाला यहाँ पे, बरोबर। तो ये जो है ना, ये एरर मुझे आ रही थी, तो मेरे में क्या हो रहा था, मेरे में तो ये एक्चुअली क्रिएट अकाउंट में नहीं जा रहा था फर्स्ट टाइम पे, बट अभी जा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ सभी जगह पे एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट देना, इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन क्या है वो मैं तुमको बताता हूँ। तो अभी ये क्यों हो रहा है, पहले तो रूट कॉज को समझो। पहले भी जब हम यूआई किट में भी काम करते थे तब भी क्या होता था, जब तुम एक नेविगेशन दे के, नेविगेशन कंट्रोल तुमने दिया है, वापस तुम नेविगेशन कंट्रोल देते हो ना, तो वो प्रॉपर बिहेव नहीं करता। और स्विफ्ट में क्या होता है ना, सारी चीज रेंडर होती है,
तो एक नेविगेशन स्टैक है, वापस नेविगेशन स्टैक दोगे तो उसको रेंडर होने में प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, लॉगिन स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी एक नेविगेशन स्टैक हमने पहले ऐड किया हुआ था, बरोबर, क्योंकि वो हमारा रूट था पहले। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी अभी जस्ट यहाँ पे ऐड किया, और मैं अभी खुद का कस्टम यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों कंफ्लिक्ट हो रहा है कि दो दो नेविगेशन हो रहे हैं इसको। तो आपको क्या करना है, नेविगेशन स्टैक में जाके, सॉरी, लॉगिन व्यू में जाके मस्त नेविगेशन स्टैक को रिमूव करना है, दैट्स इट। एक अगर आप इसको एक बार रिमूव कर दोगे, और यहाँ पे तुम नोटिस करना, मैंने अभी कुछ एनवायरनमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एनवायरनमेंट दे रहा हूँ यहीं पे। तो वो सबको लग जाएंगे एज पर द जो कंसेप्ट है उस हिसाब से। तो अभी आप लोग देखना, कुछ भी तुमको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऐड कर दिया नेविगेशन स्टैक, मेक श्योर करना कि वो एक ही हो तुम्हारे प्रोजेक्ट में पूरा, ठीक है। एंड देन आपका वो कंप्लीट चलेगा मस्त। दैट्स इट, यही था तुम्हारा राउटर। अभी ये तुम्हारा राउटर तो हो गया, तो अभी तुम लोग एक बार थोड़ा सा समझ लो मैं क्या किस तरीके से ये चल रहा है, तो फिर तुमको इजी हो। इसको यहाँ पे रखो, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, सुनना। तो जब लॉगिन स्क्रीन में था, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे मैंने नेविगेट किया, फॉरगॉट पासवर्ड वाले पे। तो ये इसके क्लिक पे मैं यहाँ पे नेविगेट होगा, ठीक है। और क्रिएट अकाउंट पे क्या हुआ, क्रिएट अकाउंट के टाइम पे मैंने किया कि मुझे क्रिएट अकाउंट पे जाना है, तो वो मैंने यहाँ इसके क्लिक पे वो क्रिएट अकाउंट पे जा रहा है, बरोबर। मैं फॉरगेट पासवर्ड वाले पे थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा योगेश एपडेव @gmail.com। तो मैं जैसे ही फॉरगेट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो देखेगा कि क्या वो प्रॉपर रीसेट हो गया, एरर नहीं है ना, तो ही वो ईमेल सेंड पे जाए। तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा सब सही रहेगा, ईमेल सेंड पे चला गया। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा, पहले तो ये नेविगेट होके यहाँ पे ईमेल सेंट ऐड करेगा, और वो जहाँ पे उसका ऑब्जर्व हो रहा है वहां पे जाके ईमेल सेंट भी उसको नेविगेट करेगा, ठीक है, नेविगेट करेगा ईमेल सेंट पे। और यहाँ पे अभी हमारे क्या हो रहा है, इसके क्लिक पे मुझे रूट पे जाना है, और इसके क्लिक पे मुझे बैक करना है। तो मैंने इसके क्लिक पे नेविगेट बैक किया, और इसके क्लिक पे मैंने नेविगेशन टू रूट किया, ठीक है। अभी ये बैक और रूट कैसे चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं जाता हूँ नेविगेशन बैक पे। अभी तुम लोग शांति से यहाँ पे ध्यान देना कि ये रूट और बैक कैसे चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे समझते हैं। तो मैं जो था, मैं था लॉगिन स्क्रीन पे, तो लॉगिन, फिर मैं गया फॉरगेट पे, एंड देन गया वो ईमेल सेंड पे, ठीक है। तो बैक कैसे चलेगा, सो लेट सपोज अभी हर बार जब भी हम कुछ भी करते हैं, तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्क्रीन को ऐड करते हैं। लॉगिन था, देन फॉरगेट पासवर्ड ऐड हुआ, और देन ईमेल सेंड ऐड हुआ। तो लॉगिन आई थिंक इसमें नहीं ऐड होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रखता हूँ, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बैक। यहाँ पे लिखते हैं योगेश appdev@gmail.com, और मैं सेंड इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं। तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी प्रिंट कर रहा हूँ नेविगेशन पाथ। तो नेविगेशन पाथ को अगर तुम चेक करोगे, तो इसके अंदर सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड ही है, और अभी एक ऐड होने वाला है जो होगा तुम्हारा ईमेल सेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो बेसिकली अभी क्या होगा, जब मैं ईमेल सेंड पे चला गया तो मेरे पास लॉगिन इस पे ऐड नहीं होगा। लॉगिन के बाद क्या हुआ, लॉगिन के बाद तुम फॉरगेट पासवर्ड पे गए, एंड देन तुम ईमेल सेंड पे गए। सो अभी नेविगेशन पाथ जो एरे है हमारा, उसका काउंट होगा 2, ओके। जब तुम बैक करोगे तो ये लास्ट वाले को रिमूव करेगा, दैट मीन्स ये ईमेल सेंड को रिमूव कर देगा। तो अभी क्या रहा, फॉरगेट पासवर्ड ही रहा। तो वो क्या करेगा, जैसे ही तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, तो वो रिमूव लास्ट होगा बैक के टाइम पे। तो लास्ट वाला मतलब ईमेल सेंड रिमूव हो जाएगा, और फॉरगेट पासवर्ड पे वो मूव हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा बैक। अब ये रूट कैसे काम करता है, ये रूट काम कैसे करता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी बेसिकली रिमूव लास्ट क्या करते हैं वो समझाता हूं मैं। ये तो सिंपल था कि एरे के अंदर का लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, तो वो तुरंत पीछे वाला आ जाएगा। पहले से दूसरे में गया, दूसरा वाला रिमूव हो गया तो पहले में चला गया। बट ये रिमूव लास्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको सारा रिमूव करना पड़ेगा, जितने भी हो सारे रिमूव करने पड़ेंगे। एज एन एग्जाम्पल, पहली स्क्रीन थी, दूसरी, तीसरी, चौथी में गया मैं, और चौथी से मैं रूट कर रहा हूँ, उसका मतलब उसको 4, 3, 2 सारा का सारा रिमूव करने के बाद आना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, रिमूव लास्ट। तो एज एन एग्जांपल नेविगेशन पाथ का काउंट क्या है, सो एज एन एग्जांपल इसका काउंट है 2,
ठीक है। तो रिमूव लास्ट क्या करेगा, लास्ट के दो एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ईमेल सेंड को रिमूव करेगा और पासवर्ड को रिमूव करेगा। अभी एक और बार बताता हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो। एज एन एग्जांपल सोचो, मेरा जो एरे है इसके अंदर एप्पल है, बनाना है, और एप्पल 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि एरे डॉट रिमूव लास्ट, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ दो, तो अभी मेरा आउटपुट क्या रहा होगा, मेरे में सिर्फ एप्पल ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिमूव लास्ट मतलब लास्ट से दो रिमूव कर लो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो एक और दो रिमूव कर देगा, सिर्फ यही रहेगा। तो मैं जब यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि मुझे रूट करना है, तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, काउंट होगा 3। ठीक है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे होगा अभी 3। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो जो एरे का काउंट होगा वो 3 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे का काउंट। तो एरे का काउंट है टोटल मेरा 3। तो ये क्या करेगा, अभी लास्ट में से 3 रिमूव करेगा। मतलब कि रिमूव लास्ट एरे का काउंट, मतलब मैं 3 को 3 नंबर डाल रहा हूँ मैं, सो वो 1 2 और 3 सबको रिमूव करेगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। तो इसीलिए जब तुम रूट करते हो तो तुमको नेविगेशन का काउंट देना है, जितना तुम्हारा काउंट होगा सारे के सारे को रिमूव कर देगा और तुम्हारा वो लॉगिन पे डायरेक्ट आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा नहीं लास्ट और रिमूव लास्ट क्या करता है। तो जितना नंबर डालोगे उतना पीछे से वो रिमूव करेगा, तो मैं तो पूरा ही एरे का डाल दूंगा क्योंकि मुझे तो सारे रिमूव करने हैं, तो इस हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, सो या दैट्स इट गाइस, यही था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हैजेबल, कोडेबल, नेविगेशन पाथ, नेविगेशन स्टैक, रिमूव लास्ट एंड रिमूव लास्ट जो काउंट आप भेजते हैं वो कैसे काम करता है। यहाँ पे एक चीज बहुत मस्त है यार, कि तुम्हारा जो मेन रूट क्लास होता है वहीं पे तुमको सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर देना नेविगेशन डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो नेविगेशन डेस्टिनेशन क्या करेगा, उस व्यू पे तुमको वो पुश कर देगा। बैक करोगे तो खुद ही निकाल देगा, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। दैट्स वाई ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट है, और तुम्हारा राउटर के अंदर जो पाथ है वो पब्लिश्ड है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी क्वेरी लगे प्लीज कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सोशल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपको ऐड ऑन करना हो तो मुझे बोलना, मैं वो भी करूंगा। थैंक यू गाइस, तो नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय।